बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धन की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करनी धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेरा शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करूँ बाग्रह की लाज, बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की धाम के प्रणाम। बहुत प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण बंधव के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम। सुंदर शाह जी, सभी सुंदर शाह को हमारी बाईजू राज महारानी के प्रकाट्य महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ दिन, जो आज के दिन हमारी श्यामा महारानी खुद अमलावती के अंदर बैठकर हमारी बाईजू राज महारानी के अंदर विराजमान, और आज के दिन वो तन प्रकट हुआ जिस तन के माध्यम से हमारी बाईजू राज महारानी ने यहाँ पर अनेक आत्माओं के जागने की, एक एक नहीं कई कई तन धारण करके हमारे श्यामा महारानी हमारे लिए प्रयत्न कर रही है, कष्ट उठा रही है कि मेरी रूह जागृत हो जाए और धाम की तरफ को चले। हम तो उनके आगमन की खुशी मना रहे हैं, लेकिन मेरी श्यामा महारानी को जब खुशी होगी जब हम सब रूहें अपने धाम की तरफ को चलेंगे। हम भी सतगुरु के बताए राह को जब अमल में लाए तो तब असल में वास्तव में अमलावती या इंद्रावती के वे गुण हमारे अंदर आए, तभी हम बधाई के पात्र हैं। अपनी बाईजू राज महारानी के माध्यम से, उनके रहने के माध्यम से जिस राह पर उन्होंने चलकर दिखाया, उस राह को तभी नमन है, उन चरणों में तभी नमन है जब हम उनके उस चलने को धारण करें। मॉल में देखे तो मॉल मिला बैठी मेरी श्यामा जी, मेरे प्राण प्रियतम श्री राज जी, कैसे तन धारण कर करके हम रूहों को जागृत भी कर रहे हैं और आनंद भी दे रहे हैं। क्योंकि खेल में जो भेजा मैं दुखी करने के लिए नहीं,
आनंद देने के लिए, हंसी करने के लिए। तो मेरे धनी का लाड है, प्यार है। तो हे सुंदर साथ जी, जो मेरे प्राण प्रियतम ने, मेरे धाम के धनी ने, जो लाल दास जी के माध्यम से सारी बीतक लिखवाई, तो वो क्यों लिखवाई? ताकि हम एक एक आत्मा की चलनी को देख सके। तो मेरी बाईजू राज महारानी की अगर चलनी को देखे, तो कितनी कसनी, कितनी तप किया उन्होंने। फूलबाई के रूप में रही, तो क्या कभी अपने पति के मार्ग में बाधक बनी? नहीं बनी। छोड़ छाड़ कर चले गए गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए अरब देश। 5 साल बाद लौटे, मना नहीं किया। देव ने कहा कि तेरे जो आभूषण मायके से मिले हुए हैं, ये मेरे चित्त को खींच रही है, मेरे मार्ग में रुकावट डाल रही है। क्या मैंने सदगुरु देवचंद जी के चरणों में रखा हूं? ये नहीं कहा फूलबाई ने कि आपने थोड़े मुझे दिए, तो मेरे मायके के मैं क्यों दूं? तुरंत दे दिए। कभी नहीं चाहा कि मैं अपने पति के मार्ग में रुकावट बनूं। ये है पतिव्रता धर्म। परम धाम में तो है ही मेरी श्यामा जी, परम धाम में तो है ही अमलावती, लेकिन यहाँ वो चीज को करके दिखाया। और ये तो कुछ भी नहीं, तन को भी कुर्बान कर दिया। जब एक तरफ धर्म पत्नी का त्याग और दूसरी तरफ धर्म का त्याग करना था, तो उन्होंने खुद अपना कदम पीछे हटा लिया। धन्य है मेरी अमलावती सखी, फूल सखी। उस जीव में भी कितनी ताकत, कितना बल है। विचार करे, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पहचान होने के बाद तो कोई भी करते, जागृत होने के बाद। लेकिन जिस स्थिति में है, अभी कोई इतनी वाणी नहीं उतरी, अभी उन्हें नहीं नहीं पता कि साक्षात इनके अंदर ही मेरे राजी महाराज जी विराजमान है। उन्हें नहीं पता था कि आगे ऐसी ऐसी लीलाएं होनी है। और फिर भी इतना त्याग। उनके अंदर के बल को देखे, तुरंत कह दिया कि आप मुझे छोड़कर धर्म को स्वीकार कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके अंग हूं तो ये तो नश्वर देह छूट जाएगी, पुण्य प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार धर्म चला गया, तो पूरा मानव जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। ये तक भी नहीं कहा कि तुमने मुझे त्याग क्यों किया, मेरा क्या दोष है। आपके कहने पे ही तो मैंने धाराबाई को भोजन कराया था, एक बार भी नहीं बोली। कितना त्याग है, कितना समर्पण है। और दूसरा तन भी धारण किया।
तो किसी और की तरफ हो दिल में भी नहीं सोचा कि मेरा विवाह किसी से हो। ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी शोभा मिली है हमारी भाईचुराज महारानी को। दूसरा तन भी धारण किया। पिताश्री कहते हैं कि बेटी शादी करने विवाह मना करती है, क्यों? क्योंकि अंदर में तो कोई और बैठा है, जिसके धाम के दूल्हा तो कोई और है। तो वो तन भी, वो जीव भी आत्मा के बल से इतना प्रभावित है कि नहीं चाह रहा कि मैं किसी और से संबंध जोड़ूं, देह का भी संबंध। तो धन्य है हमारी अमलावती सखी, जिन्होंने दो दो तन धारण किए, लेकिन एक भी तन का संबंध, लौकिक तन का पति भी किसी और को नहीं बनाया। नश्वर देह का अधिकार भी केवल उसी तन को दिया, जिस तन में मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम विराजमान है। कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी शोभा है। तो ये शोभा भी तो जीव के समर्पण के कारण मिली है ना। हमें चलने करके दिखा, बताया। तो ये लौकिक पतिव्रत धर्म भी और आध्यात्मिक पतिव्रत धर्म भी। और ये शोभा धाम धनी प्राण प्रियतम की भी देखी, श्री मेहराज ठाकुर जिनके अंदर मेरे प्राण प्रियतम विराजमान, उन्होंने भी उसी तन को पत्नी रूप में स्वीकार किया। क्योंकि पता था, अंदर में प्रेरणा थी कि मुझे जब कहकर गई है मेरी फूलबाई तो पुण्य प्राप्त हुई, तो कैसे तेज कुंवरी के रूप में प्राप्त हो गई। धन्य है ऐसी हमारी फूलबाई, ये कही है तेज कुंवरी बाई। क्योंकि जो जीव, जिस जीव पर सूरता बैठी है, अगर वो जीव पूर्ण समर्पण कर दे तो जीव का तो उद्धार है ही है, लेकिन आत्मा को भी शोभा मिलती है, उस पर भी कोई कलंक नहीं लगता। तो उस जीव ने भी अगर पति रूप में स्वीकार किया, तो उसी तन को किया जिस तन में मेरे प्राण प्रियतम विराजमान। कितनी सौभाग्यशाली है हमारी भाईचू राजमाता, जो देखते ही, जो अब तक मना कर रही थी विवाह के लिए, लेकिन देखते ही कैसे घूंघट निकाल लेती है और तुरंत अपने पिता को बता देती है कि मेरे पति तो मिल गए, जिनसे मुझे विवाह करना है। क्योंकि अंतर आत्मा का जो संबंध है, जो खिंचाव है, जो अखंड अटूट संबंध है, जो कहते ना, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान, ये ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है। कि यदि भूली हुई भी है
तो भी उनकी दृष्टि अपने धाम धनी पर और अपने धाम पर ही लगी रहती है, जैसे हमारी सुंदर बाई। जब भया बरस 11वां, तब मुझे यह विचार में, कौन कहाँ ते आइया, कौन है मेरा भरतार। ब्रज में देखे उपजत ही है आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। ऐसे अमलावती देखते ही कह दिया कि यही मेरे पिछले जन्म के पति है। पिछले जन्म के कौन से, कहा सुंदर साथ जी, एक ही जन्म नहीं कि जब मैं फूलबाई के तन में थी तभी मेरे पति थे, इसमें तो थे मेरे पिछले जन्मों में भी। जब मैं ब्रज में आई तब भी मेरे पति यही थे, जब मैं रास में आई तब भी मेरे पति यही थे। लेकिन यहाँ देह के, आत्मा के तो थे ही थे, लेकिन यहाँ कह रहे कि मेरे देह के भी पति ही थे पिछले जन्म के, मैं इन्हीं से विवाह करूं। और विवाह होने के बाद भी कोई लौकिक संबंध नहीं, क्योंकि ये जो मांगा किया, राधा बाई बर ब्याहे नहीं श्री प्राणनाथ, जो ब्रज की अभी लीला अधूरी थी, अभी केवल मंगनी हुई थी, विवाह नहीं हुआ। क्यों कह रहे हैं कि मूल संबंध एक है। उस मूल संबंध के कारण यहाँ पर सगाई का संबंध जोड़ा, जिससे लीला कर सके। इस लौकिक संसार में लीला करने के लिए कोई संबंध जोड़ना अनिवार्य होता है। इसलिए मांगा किया केवल सगाई की, जिस सगाई के बल पर वो प्रेम संबंध बन गए। अंदर में तो थे, बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक मर्यादा के कारण, एक विलास लीला के कारण लिए संबंध बनाया गया। लेकिन ब्याह नहीं श्री प्राणनाथ, शादी नहीं, विवाह नहीं हुआ। अब वो विवाह क्या होता है। सवाल सगाई में पूर्ण पहचान नहीं हो पाती, लेकिन विवाह में पूर्ण पहचान हो जाती है। तो ये मांगा किया तो ब्रज में, लेकिन सगाई कहाँ पर हुई। अब ये सगाई हमारी महामंगलपुरी धाम में आकर, जब दोनों का संबंध जुड़ा, कह रहे पूरे ब्रह्मांड में बधाई। चारों सनकादिक, चारों थंबों के रूप में खड़े किए, और जिनमें ये फेरे लिए गए। ये लौकिक नहीं, अलौकिक शादी सुदर्शन जी। जो ब्रज रास और जागने का ब्रज और जागने की रास, ये चार फेरों का वर्णन आता है। जिनमें इंद्रावती कह रही 3 फेरों में मैं आगे रही, लेकिन चौथे फेरे में पीछे। तो ये सुंदर साथ जी, ये लौकिक संबंध नहीं, पारलौकिक संबंध है। और संबंध जोड़ने के बाद भी इसीलिए लौकिक तौर पर नहीं, अलौकिक तौर पर, कैसे जैसे जैसे धाम धनी का हुक्म होता चला गया, वैसे वैसे साथ साथ चल गए, कैसे जागनी करती रही।
मेरी श्यामा महारानी ने यहाँ संबंध जोड़ा है तो कोई लौकिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, अपने प्राण प्रियतम के साथ परम धाम का वो आनंद लेने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए कि मेरी क्या साहिबी है, मैं अपने प्राण प्रियतम की कैसे अंग हूं, मेरी रूहें कैसे मेरे अंग हैं, कैसे हम विलास की लीला करते थे, उसका आनंद लेने के लिए। जो सुख ब्रज में लेती थी कि मेरे कृष्ण के अलावा मेरा और कोई नहीं है, वो दिल वो जुड़ा रहता था। जब राधाबाई के रूप, वो ही आनंद यहाँ जागने की इस ब्रह्मांड में जाग कर ले रही है कि मैं कैसे ब्रज में बाल रूप पर मोहित, कैसे रास के अंदर वो लीला की, कैसे देवचंद जी के अंदर बैठकर दोनों ने एक ही की तन में लीला की, और कैसे जागने में दो अलग अलग तन धारण करके फिर एक सूत्र में बन गए। बाहर से लौकिक कष्ट होते हुए भी, लौकिक दुख होते हुए भी कभी उन दुख का अनुभव ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो ही ब्रज वाली बात कि जिसकी प्रेम भरी दृष्टि अपने प्रियतम पर टिकी हो, भला वो, उसे दुख कैसे नजर आएगा? वो अमलावती से की न अनुभव किया, कितने भी कष्ट आए ब्रज में, लेकिन ध्यान किस पर था? अरे मेरे कृष्ण मुझे बचाएंगे, कुछ नहीं होने देंगे। बाहर से कितने भी बंधन है, लेकिन दिल में मेरे कृष्ण के लिए मेरा प्यार है, मुझे मिलना है, मुझे उसकी बांसुरी सुननी है, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, मुझे अपने कृष्ण से मिलना है। तो बाहर सास के, ननद के ताने, घर का प्रेशर कुछ भी बाधक नहीं बन पा रहा, क्योंकि हृदय की लो प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से जो मिली हुई है, तो उसको दुख की अनुभूति कहाँ होगी? यही तो कारण बना कि ब्रज में दुख देखा ही नहीं, दुख होते हुए भी दुख देखा नहीं, ये प्रियतम साथ में। वो सुख यहाँ पर मेरी आगेवान सखियों ने लिया, कितने भी कष्ट क्यों नहीं आए, लेकिन दृष्टि कहाँ पर थी? प्राण प्रियतम। तभी तो 12 ब्रह्म ने कोड़े खा खा कर भी कह रहे हैं कि अगर हम मारे भी जाएं तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि धाम धनी हमारे सिर पर बैठे, अगर मारे भी जाएंगे तो कहाँ अपने परम धाम जाएंगे, क्योंकि प्राण प्रियतम जो है, एक अंदर वो बल धनी का, तो वो हमारी अमलावती। इतना बाहर से कितना भी कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, दुख पर दृष्टि नहीं, बंधन तक में रहकर आई 4-5 साल, लेकिन वहां पर भी ये देखो, अनुभव करके देखे उन कष्टों को, अपने आप खड़ा करके देखे। अगर मैं पति के साथ निकल जाऊं, सामान्य जीव क्या करेगा? पति के साथ कहीं किसी कार्य पर निकल जाऊंगा, ठोकर भी लग जाए तो कहेंगे तुम ही मुझे लेकर आए यहाँ पर, कभी सुख दिया ही नहीं। लेकिन नहीं, उस बंधन में रहकर भी कैसे परम धाम की उन्हीं बातों में खुश रही। जाहे विद राखे धनी वाहे विद रही। छोटी मोटी बात नहीं, सुंदर सा विरक्त वेश धारण करके भीख से मांगे हुए टुकड़े खाना, लेकिन पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ा। संसार की प्रकृति की मर्यादा को निभाते हुए उसमें रहना, और फिर अपने आत्मिक संबंध को भी निभाना सरल नहीं होता। विरक्ति तो कुछ भी कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गृहस्थी रहकर अगर विरक्ति की लीला करे, तो तभी तो कहा था हमारी रतनबाई ने,
कि हे मेराज तू क्या कर रहा है, कैसे तूने इस को भी जोगन बना दिया है, इस सन्यासी वेश धारण कराकर भीख मंगवा मंगवा कर पेट भरवा रहा है, छोड़ दे इसको और नौकरी कर ले, आराम से सुखी जीवन जी। जागना होगा वो वापस नहीं आएगा तेरे पास में। लेकिन नहीं, हमारी इंद्रावती भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी हुई, उन्हें भी पता था कि मैं अब माया में नहीं जाऊंगी, मेरे सतगुरु ने मुझे हुक्म दिया कि जगाना है। किसको जगाना है? केवल शकुमार और शकुंतल को नहीं, हम सब आत्माओं को ढूंढते हुए फिरे। कहा था कि वो तो लास्ट में जाकर मिलेंगे, तब तक आत्माएं जागृत होती रहेंगी। तो हम सबको ढूंढने के लिए, हम सबको जागृत करने के लिए, ये तो मोटा मोटा है सुंदर शाह जी, जो मेरे प्राण प्रियतम ने लिखवाया हमें प्रेरणा देने के लिए। लेकिन छोटी छोटी तो कह रहे हैं, अगर पूरे जीवन देखे तो कोई एक घटना नहीं हुई होगी, एक घटना नहीं, बहुत घटना हुई। आप महसूस करें कि उन्होंने कैसे फेस किया होगा उन प्रॉब्लम को, लेकिन फिर भी अपने धर्म पर अड़िग रही, उन्होंने साबित करके दिखाया। देवचंद जी के तन में थी मेरी श्यामा महारानी, तब भी कह दिया कि देह राखे धर्म नहीं है, धर्म राखे देह है। और यही फूलबाई के तन में आकर कह दिया कि धर्म राखे देह है, देह राखे धर्म नहीं। यही तेज कुंवरी के रूप में आ गई, दिखा दिया, कहे और नहीं करके दिखाया। कोई भी बाहर से परेशानी आई, लेकिन जागने का कार्य नहीं छोड़ा। और तभी तो आखिर में भी जब इस देह का त्याग किया, तो अपने प्राण प्रियतम से पहले इस देह को त्याग दिया। लौकिक व्यवहार से भी पतिव्रत धर्म को निभाया, बाहर से तो निभाया ही है, लेकिन एक पतिव्रता का धर्म भी होता है कि वो सदा सुहागन ही अपने देह का त्याग करे, पति के रहते रहते देह का त्याग करे, तो उसका पतिव्रता धर्म पूरा होता है, पूरा माना जाता है। तो तभी तो कह रहे हैं कि मेरे भाई जो तेज को ने भाई इस संसार को भी धन धन कर दी, और अपने प्राण प्रियतम प्राणवेश्वर के उस तन को रहते रहते ही अपने नश्वर देह को त्याग दिया और अपने प्राण प्रियतम में विलीन हो गई। धन्य है ऐसे हमारे फूल भाई, धन्य है हमारी तेज कुंवरी बाई, धन्य है मेरी परम धाम की अमलावती सखी, जिनको ये धनी की मेहर से शोभा प्राप्त हुई, जिनके अंदर बैठकर मेरी श्यामा जी ने जागने का ये कार्य किया। ऐसी बाईजूराज महारानी के जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। लेकिन केवल गाना नहीं, उसको व्यवहार में उतारना, तभी तो कहते हैं ना, इसके गुण गाने से सुख हुआ पार, जिनको भजने से दुख जाए अपार, बड़ी दयालु है बैजू महारानी, दुख हर लेती है बैजू महारानी। जिसके गुण गाने से, केवल गाना गाना नहीं, उसको आत्मसात करके व्यवहार में ला, तो सारे दुख, कौन से दुख,
जो ये हम इस भव सागर में डूब रहे हैं, इन भव सागर से दूर हो जाएंगे, भव सागर से अलग हो जाएंगे और परम धाम के अखंड अपार असीम सुख प्राप्त होंगे। जिनको भजने से, भज मतलब अंदर उतारने से उनके व्यवहार को सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे दयालु है, देखो व्यवहार में कितने दयालुता मेरी भाई शिवराज महारानी की। अगर सुंदर साथ भीख मांग मांग कर ले रहे हैं तो कैसे उनको पहले खिलाती है, अपने आप बाद में लेती। कोई मैं नहीं है, खंबालिया में देखो जब वहां का राजा पकड़ लेता है तो सूरत के सुंदर साथ को कैसे अपने हाथों से कच्चा भोजन कराकर खिलाती है। ये नहीं कहा मैं तुम्हारी शिरोमोर हूं तो मैं क्यों तुम्हारी सेवा करूं। पन्ना जी की सेवा में देखो हर समय सेवा में हाजिर। कितने दयालु है, वही तो दया का भाव है। जो गंगादास जी को किसी ने भोजन नहीं कराया, लेकिन भाई फूल बाई ने तुरंत अपने घर लाकर भोजन करा, देखा जाएगा जो भी कुछ हो, लेकिन मैं अधर्म नहीं करूंगी। कितने दयालु है मेरे भाई जुराज महाराज। तो रूही क्या कहती है दिल में तमन्ना, केसर चंदन से तुमको बधाऊं, फूलों की ये फूल माला आपके ही गले पहनाऊं, दीप धरूं भोग धरूं, बड़ी दयालु है बैजू महारानी, जिसके गुण गाने से सुख हो अपार, जिनको भजने से दुख जाए अपार, बड़ी दयालु है बैजू महाराज। फूलों की वो है क्यारी, तुमको फूल बाई कह के पुकारी। कैसे है फूलों की क्यारी, क्योंकि परम धाम के वे आनंद रूपी फूल मेरी बाईजुराज महारानी के हृदय में हमेशा खिले रहे, कभी यहाँ के कांटों से भी मुरझाए नहीं, उनमें भी हमेशा कैसे प्रसन्न रही, किसी भी हाल में रही। तो इसीलिए क्या कह रही है, फूलों की क्यारी है। फूलों की वो है क्यारी, तुमको फूल बाई कह के पुकारूं, सुकोटि सूर्य का तेज, तेज कुंवरी कह के पुकारूं, हमारी वो बहनिया है, परम के प्यालू है बैजू महारानी, दौड़ के जो आवे महारानी जी के गुण गावे, दौड़ के जो आवे बाईजी रानी के गुण गावे, झूम झूम के नाचे, उनके चरणों में शीश झुकाए, जो मांगो देगी वो, बड़ी दयालु है बाजू महारानी, बड़ी दयालु है बाजू महारानी, जिनके गुण गाने से सुख हो अपार, जिनको भजने से दुख जाए अपार, बड़ी दयालु है बैजू महारानी,
करती है बैजू महाराज। ऐसी मेरी बैजू राज महारानी के चरणों में जितना प्रणाम किए, जितना नमन किए, जितने उनके गुणों को गाए और उनको आत्मसात करे वो कम है। धन्य है, धन्य है मेरी अमलावती सखी। आपके चरणों में हमारा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। हमने भी वो बोले श्री प्राण जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री प्राण प्यारे की जय, श्री गुरु महाराज की जय, बैजूराज महारानी की जय, जय। साथ की की जय। जय। धाम की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। सुंदर साथ प्रणाम के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी।